नमस्कार दोस्तों। बिहार में बीपीएससी को लेकर के जो अभी आंदोलन हो रहा है, ये यूँ कहूँ महा-आंदोलन, इससे हम सभी अवगत हैं। और हमने देखा कि किस प्रकार से सरकार ने, आयोग ने, पुलिस ने छात्रों को दबाने का भरपूर प्रयास किया है। बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया एवं महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। जो छात्राएँ थीं उन्हें भी मारा गया, पीटा गया और पुलिस बल में जो मेल पुलिस थे, उसके द्वारा पिटवाया गया। खैर, बिहार तो शुरू से इस चीज़ों के लिए बदनाम रहा है और इसके लिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो व्यवस्था, जो सड़ी-गली व्यवस्था में हम सभी छात्र और हम सभी पीढ़ियाँ पले-बढ़े हैं, उसकी दास्तान तो इतिहास में मौजूद है। पर मूल बात अभी यह है कि जो यू बीपीएससी जो है, जब री-एग्ज़ाम की बात छात्र उठा रहे हैं, री-एग्ज़ाम होना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तविकता में री-एग्ज़ाम की माँग ही गलत है। माँग क्यों गलत है री-एग्ज़ाम की, उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि री-एग्ज़ाम केवल इस परीक्षा में हो रहे जो विरोध हैं, उसको शांत करने का ही कार्य करेगा। लेकिन जो बीपीएससी में घुन लग चुकी व्यवस्था है, उस पे प्रहार नहीं करेगा। अगर आपके शरीर पे कोई छोटा-सा घाव हो जाता है और उसको अगर आप कपड़े से ढक देते हैं, तो इससे घाव समाप्त नहीं हो जाता है, केवल छुप जाता है। घाव अंदर में मौजूद रहता है और वो को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो इतना बड़ा रूप ले लेता है कि वो पूरे शरीर में बीमारी को अंत में जाकर के फैला देता है। तो ये जो री-एग्ज़ामिनेशन की माँग है, ये केवल उस घाव को ढकने का प्रयास है। हम नींव पे प्रहार ना करके हम ऊपर-ऊपर केवल घाव पे मलहम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस वजह से घाव की उत्पत्ति हो रही है, उसको हम लोग खत्म करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ है और इसमें इतने छात्रों की भागीदारी हुई है, तो मैं चाहता हूँ केवल ये आंदोलन एक री-एग्ज़ामिनेशन का मामला बनकर ना रह जाए। क्योंकि बार-बार पेपर लीक की घटनाएँ सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये पेपर लीक का जो मामला है, ये केवल एक बार हुआ है, 70वीं में हुआ है, ऐसा नहीं है। 67वीं में भी हुआ है और यूपी में तो अनगिनत बार हुए हैं। चाहे आप टीचर टीटी के बारे में आप देख लो या फिर कांस्टेबल पुलिस के एग्ज़ाम में देख लो, और बिहार में अभी-अभी तो नीट का एग्ज़ाम का भी पेपर लीक हुआ था। तो ये एक व्यवस्था है। अगर 70वीं में आपने री-एग्ज़ाम की बात करी, 71वीं में फिर से पेपर लीक हो जाएँगे, 72वीं में हो जाएँगे, 73वीं में हो जाएँगे। तो हमें उस व्यवस्था पे प्रहार करना है, उस आधार पे प्रहार करना है, जहाँ से आगे पेपर लीक की संभावना को खत्म किया जा सके। उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं, कुछ समाधान हैं, जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। अगर हो सके तो जो भी छात्र इसे सुन रहे हैं आगे उठाएँ, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में हूँ और मैं आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन इससे उस आंदोलन के प्रति जो मेरा प्रेम है, मेरा जो अनुराग है, वो कम नहीं हो जाता। जब रामायण का युद्ध हो रहा था और राम और रावण की सेना एक जैसी थी, तो राम के साथ में तो बड़े-बड़े वानर, बड़े-बड़े हाथी, बड़े-बड़े जामवंत, भालू, गिद्ध, अलग-अलग तरह के लोग थे, अलग-अलग तरह के जीव-जंतु थे, जो कि इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। लेकिन कुछ छोटे पक्षी भी थे, जो गौरैया था, कुछ छोटी-छोटी चिड़िया थी, जो इस युद्ध में सम्मिलित तो नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अपने से जितना योगदान दिया जा सकता था, उस युद्ध में वो योगदान दे रहे थे, राम की तरफ से। एक चोंच से मार करके भी अगर किसी रावण की सेना को घायल करने का अगर किसी प्रकार का प्रयास था, तो उस प्रयास को उस चिड़िया ने भी किया था। तो मैं वानर जैसा तो नहीं बन सकता, पर मैं चिड़िया जैसा ज़रूर बन सकता हूँ। और राम ने अंत में कहा भी था कि उस चिड़िया का योगदान भी उतना ही है, जितना एक वानर का, जितना एक हाथी का है। तो मैं चिड़िया ही बनना पसंद कर रहा हूँ फिलहाल तो, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ अभी वानर बनने की नहीं है। तो मैं कुछ समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ और छात्र बताएँगे कि वो समाधान सही है या गलत है। पहला, ये पेपर लीक की जो घटना, ये पहली बार नहीं है, ये बार-बार हो रहा है। बार-बार धांधली हो रही है बीपीएससी के अंदर। तो मेरा पहला समाधान ये है कि बीपीएससी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की जो ये आयोगे हैं, इस आयोग को ही निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इसके स्थान पर एक मुख्य रूप से एक सेपरेट संस्था, एक सेपरेट आयोग, एक पृथक आयोग, एक अलग आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। और भारत के अंदर जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ हैं, उस सब की ज़िम्मेदारी उस एक अलग अकेली संस्था की होगी। वो संस्था यूपीएससी जितनी ही ताकतवर होगी, उस संस्था के पास वो सारे अधिकार होंगे जो कि यूपीएससी आयोग के पास है। जैसे कि अपनी उसकी मशीनरी होगी, जहाँ से वो स्वयं पेपर तैयार करे हर स्टेट के लिए।
उसकी अपनी एक पुलिस बल होगी। अगर पुलिस बल ना भी हो तो जब भी किसी राज्य के अंदर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उस राज्य की पुलिस की शक्ति वो आयोग डिराइव करेगी, वहां से वो शक्ति लेकर के और पुलिस व्यवस्था का संचालन कर पाएगी, जैसा आमतौर पर चुनाव के दौरान भी किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये चीज किया जा सकता है। तो पहला, यूपीएससी जैसे एक अलग आयोग का गठन किया जाए और उसका काम जो है भारत के अंदर जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा है उसका आयोजन कराए। दूसरा, उसके जो चेयरमैन हों, उसके जो अध्यक्ष हों, उस पर पूर्ण जिम्मेदारी थोपी जाए कि अगर कहीं से भी पेपर लीक का मामला आता है, कहीं से भी पेपर लीक की घटनाएं आती हैं, कहीं से किसी भी प्रकार की धांधलीबाजी की घटनाएं आती हैं, तो जो चेयरमैन है उसका पूरी तरीके से टर्मिनेशन किया जाएगा, सस्पेंड नहीं। सस्पेंड करने से क्या दिक्कतें आती है आपको पता नहीं है। सस्पेंड में क्या होता है कि अगर आपकी पेंशन, आपकी मंथली सैलरी जो है, आपका वेतन जो है, अगर वो 80,000 रुपये है, तो जब आप सस्पेंड होते हैं तो आपका वेतन आधा हो जाता है जब तक जांच की प्रक्रिया चलती है, और 40,000 रुपये आपको मिलते हैं और घर में आपको बैठने का काम होता है। ठीक है। और जांच में फिर आप पैसा वैसा दे करके जब मामला शांत हो जाता है मीडिया में, तो आप पैसा वैसा दे करके फिर से अपने पक्ष में सारे सबूत कर लेते हैं और नौकरी को ज्वाइन कर जाते हैं। लेकिन जब टर्मिनेशन होता है तो उसमें सारी चीज़ें आपकी बंद हो जाती हैं, आपकी ग्रेच्युटी, आपके पेंशन, आपके भत्ते, सब कुछ आप बंद कर दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो बीपीएससी का अध्यक्ष है उसका पूरा टर्मिनेशन होना चाहिए, बर्खास्त जिसको कहते हैं। ठीक है, वो होना चाहिए, सस्पेंशन ना हो करके पूरी तरीके से नौकरी का खात्मा ही हो जाना चाहिए, टर्मिनेशन होना चाहिए। इवन केवल टर्मिनेशन ही नहीं, उसके ऊपर बहुत बड़ा पेनल्टी लगाया जाना चाहिए और जेल भी होनी चाहिए ऐसे मामलों में। और न केवल चेयरमैन को बल्कि उस लीक में संलग्न जितने भी व्यक्ति शामिल हैं, उस लीक को लेकर, उस धांधलेबाजी को लेकर के जितने व्यक्ति शामिल हैं, उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ वही कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर कोई छात्र जो कि पेपर लीक के मामले में शामिल है, उसको जीवन भर सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाना चाहिए, वो किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं बैठ पाएगा। अगर वो पैसे से सशक्त नहीं है, एक छात्र उसके पास पैसा नहीं है, तो कम से कम जेल का प्रावधान उस छात्र के लिए होना चाहिए। ये तीसरा, उसकी अपनी एक मशीनरी होनी चाहिए उस आयोग की, कि पेपर का अभी क्या होता है, बीपीएस बिहार के अंदर क्या होता है, पेपर कहीं और बनता है और बिहार में उस पेपर को लाया जाता है, तो लीक की घटनाएं इस और बढ़ जाती हैं, लीक की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसा होना चाहिए कि उस आयोग के पास सारी मशीनरी अपनी हो, सारे पेपर, सारे स्टेट एग्जाम्स के पेपर वही तैयार करे, जैसे यूपीएससी अपने अंदर करती है तैयार, वैसे वो भी करे। इस प्रकार से बहुत तरीके से जो है लीक की घटनाओं को रोका जा सकता है। एक चीज जो और किए जाने की जरूरत है कि जो व्यक्ति पेपर लीक के बारे में जानकारी देता है कि पेपर लीक हुआ है, चाहे वो छात्र हो चाहे वो व्यक्ति हो, उसके पहचान को गुप्त रख करके उसके लिए एक बहुत बड़ी इनाम की घोषणा की जानी चाहिए। मतलब वैसे व्यक्ति को इनाम से पुरस्कृत किया जाना चाहिए, तो वो इनाम जो बहुत भारी पुरस्कार के रूप में होना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति जो है वो अगर पेपर लीक जैसे घटनाओं को देखता है, उसके लिए वो सजग होकर के सरकार को, उस आयोग को इसके बारे में जानकारी दे सके। ठीक है, तो उसके लिए इनाम का प्रावधान भी होना चाहिए। तो केवल री एग्जामिनेशन से काम नहीं चलेगा, इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले एक अलग आयोग की स्थापना हो, उसके चेयरमैन को पूरी जिम्मेदारी दी जाए, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज़ की जिम्मेदारी उसकी होगी। चाहे उसके लिए उसको जो अपने पैनल का गठन करना हो करे, जितने लोगों को चुनना हो वो चुने, जिसको अपने उस पैनल के अंदर सदस्य बनाना हो बनाए, वो सब उसकी जिम्मेदारी है। हम लोग नहीं जानते, सरकार कुछ नहीं जानती है, वो करे। अगर उसमें से कहीं भी कुछ चूक होता है, उसकी जिम्मेदारी पूरी चेयरमैन और सदस्य की होनी चाहिए। तीसरा, कि इसके लिए बहुत कड़े दंड के प्रावधान होना चाहिए। और चौथा, कि जो भी पेपर लीक के मामले को उजागर करता है उस व्यक्ति को भारी इनाम दिया जाना चाहिए। ऐसा करके हम बहुत हद तक परीक्षाओं में जो पेपर लीक की घटनाएं होती है, धांधलेबाजी की घटनाएं होती है, उसको रोक सकते हैं। यही कहना था।